हाई 5 नंबरिया के देख ऐसा क्वेश्चन जो अभी पढ़ा है नू ऐसा 1 नंबर में आ जाता है परीक्षा में जी सर। बुझा गई। आतवानी का 5 नंबर में नहीं क्या बनो तो सोच लो कि हाल होगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि एगो घर है, हाई घर बन गया, ठीक है। इस घर के ऊपर एगो टावर खड़ा कर दिया है। क्या किया है वो, हाई घर है, एक ऊपर एगो टावर खड़ा कर दिया और एगो बिंदु अलग है, इससे इसका उन्नयन कोण देख रहा है तो कितना बन रहा है बबुआ, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। समझ में आया, किसका उन्नयन कोण, इस टावर का। और उसके बाद फिर इसके छत पर देख रहा है तो क डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पहले गौर से सुन लो क्या है। क्वेश्चन है कि 10 मीटर का एक घर है, उसके ऊपर टावर लगा है। यानी कहने का मतलब यहाँ से ए बी सी और डी, मतलब ए बी है जो घर है 10 मीटर का, इसके ऊपर एगो टावर लगा है, यह टावर। समझ में आ गया, बुझा रहा है किसी को कोनो डाउट नहीं। टावर में चंद्र बिंदु हटा, खाली टावर होता है। तो 10 मीटर का ये कची है भवन और इसके ऊपर टावर लगा है और इसी टावर के ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इस टावर के शीर्ष से एगो धरती पर देख रहा है तो क डिग्री है वो, 60 डिग्री। और इस घर के छत से देख रहा है तो 30 डिग्री है। बुझा रहा है बात। एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर और 1 नंबर दोनों में आता है। तो हम लोग 5 नंबर तो बाद में पढ़ेंगे, पहले 1 नंबर देख लेते हैं। तो 1 नंबर के लिए सबसे पहले का बात, यह 10 फीट है। तो एक बात बताओ, इस त्रिभुज के बात कर लेते हैं। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ 30 डिग्री है वो, तो सीधे लिखेंगे कौन चीज, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B होता है। तो P यहाँ से लेके यहाँ तक और B यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग ट्रिक निकालेंगे और उस ट्रिक का यूज करेंगे, दाना दाना बनेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो बाबू, है जो tan थीटा इसकी बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसमें से हम तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो कौन सी हो जाएगा, tan 30 डिग्री आ गुने B बराबर कौन सी P। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो B से थीटा में गुना करना। अगर हमको किसी भी चीज का ऊंचाई ज्ञात करना है तो जो उसकी समतल आधार वाली भुजा है उसमें गुना करा दे उसके थीटा से। तो एक बात बताओ, इसके में गुना करा दे अगर हम tan 30 से तो इसका मान निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो थोड़ा सोचने वाली बात है, ये दिया है वो नहीं दिया। हम इसको आधार बना दे तो किसी को कोनो डाउट नहीं। तो इसको आधार बनाने के लिए हमको यहाँ पर थीटा होना चाहिए। जी सर। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर थीटा बना दे तो हमारा ये आधार हो जाएगा, इस शॉर्ट निकल जाएगा। यस सर। यानी कहने का मतलब कि जो भुजा तुमको निकालना है उस भुजा के बाद वाला भुजा जो दिया है, एगो भुजा दिया है, इसके पास वाला थीटा हमको चाहिए। क्या चाहिए वो, इसके पास वाला थीटा चाहिए। तो ये बताओ बबुआ, इस त्रिभुज की जब बात हो रहा है छोटका त्रिभुज के, तो किसी भी त्रिभुज के ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 तो छकले बा आए। तो बताओ 90 में से ही घटा लेंगे तो 60 डिग्री। अब है बी हो जाएगा, है पी हो जाएगा कि ना। यानी कि अगर हमको कोई भी भुजा निकालना है तो सीधे उसके लगे वाला थीटा और उसके भुजा से गुना करा दो, सामने वाला भुजा निकल गया। तो 90 वाला थीटा का मतलब tan 60, tan 60 का मान आ गुना करा दो 10 से, 10 रूट 3। कितना प्यारा सा निकल गया, बुझा गया। किसी को कोनो डाउट, उतना देर से है समझ में आया। सूत्र ट्रिक से निकाला गया है। यानी किसी भी चीज का कोई भी भुजा निकालना है तो उसका आधार और उसका tan थीटा गुना करा दो, खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको आधार बनाने की कोशिश किया, यहाँ पर थीटा था, इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया तो 90 में से घटा दिया। किसी को कोनो डाउट, जैसा ही 90 में से ही घटाएंगे थीटा हमारा तैयार। अब बताओ tan 60 का मान √3 और इसके आधार वाला से गुना कर दिए, ऊंचाई नहीं हो जाएगा, पूरा त्रिभुज पलट दिए। बुझा गया, किसी को कोनो डाउट नहीं है। अब बताओ बाबू, है जब निकल के आ गया मेरा, तो इस बड़का त्रिभुज के जब बात करेंगे, त्रिभुज ACD में, यानी कि हियां से लेकर पूरा त्रिभुज में, इस पूरा त्रिभुज में हमको क्या निकालना है, हियां से लेके हियां ले। हमारे पास ये B है न हो,
तो इसमें थीटा चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इस 30 डिग्री से हमको मतलब भी नहीं है, हमको तो मतलब है पूरा 60 डिग्री से। तो जब पूरा 60 डिग्री है यहाँ पर और यहाँ 10√3 निकला है, इसका मतलब tan 60 के मान √3, आप 20 से इसको गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 30 हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि एगो √3 है, एगो √3 खाली 3 आए, बुझा गया। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा बबुआ, 30 मीटर, और टोटल 30 मीटर हो गया तो उनमें से भावनवा घटा लेंगे, टावरवा निकल जाएगा 20 मीटर। एक नंबरिया बनाने के लिए समझ में आ गया, किसी को कोनो डाउट? एक नंबरिया ऐसे बनाते हैं, उसको आधार बनाया तो नहीं समझ बाबू मेरे। जो भुजा दिया रहेगा उसके लगे वाला थीटा से गुना कराना है, तो हमारे पास भुजा है तो इसके लगे वाला थीटा है 30 डिग्री लगे वाला है, नहीं नु है, तो यहाँ लगे बनाएगा तो ये आधार हो जाएगा, बुझाया। उसके लगे वाला भुजा से हमको गुना कराना है, यानी कि जहां पर मान दिया ओकरा जस्ट लगे वाला थीटा से गुना कराओ, सामने वाला निकल जाएगा। अब यहाँ एक बार समझ लो, धाए दे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई जाने की जरूरत नहीं। यहाँ मान के चलो 30 डिग्री दे दिया, हई दे दिया 50 मीटर, पूछ दिया बबुआ हई बताओ, ठीक है। तो एक बात समझ, हमको इसके लगे वाला थीटा यहाँ पर है, ये कितना होगा, 60 का मान कितना होता है, √3, 50 से गुना कर दे, 50√3, कितना समय लगेगा, बना देंगे, बुझा गया। किसी को कोनो डाउट नहीं? सेम क्वेश्चन में क्या कर दिया, यहाँ पर दे दिया मेरा यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री, यह दे दिया तुम्हारा 80 मीटर, पूछ दिया बबुआ हई बताओ, तो ये तो 45 में दोनों बराबर होता है, का गरज है। tan 45 के मान कितना होला बबुआ, गुना करा के का कर लेबो, बुझा गया। तो इसलिए समझ में आया, किसी को कोनो डाउट? तुर के समझा देते हैं एक बार और, हो दे तो मिटकाने वाला, पहले हाथे से मिटका ले, चुपचाप रहो, खिसेल वाला से पिटा के ना दिया से बड़ा, ठीक है। अभी देखो, अभी तुमको बताते हैं, मान के चलो यहाँ से ऐसे फोटो बन गया, क्योंकि फोटो तो पढ़ के बनाना है। मान के चलो यह 80 मीटर है, कितना है वो, 90 मीटर लिख देते हैं, यह 90 मीटर का है, मतलब 90 मीटर के टावर पर एक व्यक्ति खड़ा है और वहां से दूगो कार को देखता है, एगो 60 डिग्री के उन्नयन कोण से, एगो 30 डिग्री के उन्नयन कोण से। अब कहता है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कह दिया, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में 5 नंबर में, 1 नंबर में डाल देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाबू, सबसे पहली बात तो यह है कि थीटा जब लिखते हो तो तुम लोग का कंफ्यूजन होता है केने लिखे। बाबू जितने नजदीक आएगा उतने थीटा ऊपर जाएगा, जितने दूर जाएगा थीटा नजदीक जाएगा। इसमें किसी को कोनो डाउट है? तोरा से बढ़िया तो टायर के गड़वान है, वो सब समझ जाता है कि बाबू जितने माटी स्लोप करबे उतने चढ़े में आसानी होई। चढ़े में आसानी क्या होई, कैसे थीटा कम होई, देख रहा है यहाँ थीटा कम हो जाएगा कि ना, जितने दूरी जाएगा उतने थीटा कम होगा। इसको बात समझ में आ रहा है, आए बुझा गया। जब कोई ट्रैक्टर वोक्टर नहीं चढ़ता है तो गांव में लोग उससे बढ़िया दिमाग लगा देता है, एकरा से बढ़िया वो जितना ही दूर करेगा दूर तले माटी भरेगा। पुल पर देखता है चढ़ाव कम करने के लिए क्या किया जाता है, दूर तक माटी भरा जाता है। उस बात को हटा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 90 मीटर का ई है और यहाँ से एक व्यक्ति दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसके बीच की दूरी। अब बताओ तुम लोग थोड़ा सा गौर से सोच के कि यहाँ पर बबुआ मेरा 90 है, हई दे ला यहाँ, सॉरी यहाँ 60 है, यहाँ दिया है 90 मीटर। अब थोड़ा गौर से ये बात सोचो कि हमको हई रहता तो हई निकाल लेते, धाए दे इतना दूर। तो एक बात बताओ, 90 में से हई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अब बताओ 30 आ जाएगा, अच्छा तो 30 हो गया। अब tan 30 के मान 1/√3 और 90 में गुना करा दो, कितना हो जाएगा 90/√3। यह कची निकल गया, हियाँ से लेके यहाँ तले निकल गया कि ना हो, 90/√3। किसी को कोनो डाउट? निकल गया। अब बताओ यहाँ 30 है तो हई पूरा कितना हो जाएगा 60, और 60 के मान का होता है √3 गुने कितना 90, तो ये हो जाएगा 90√3। यानी कहने का मतलब कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ ले कितना, यहाँ से ये दोनों को घटा देंगे तो आंसर ना हो जाएगा। आए दोनों को घटा देंगे तो आंसर तैयार। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90√3 माइनस
90/√3। एक और चीज़ तुम लोग ध्यान दे देगा कि परीक्षा में क्वेश्चन कन्फ्यूज आ जाता है कबो कबो लड़का सब, जो बाटा में रहता है वो छोटा रहता है, जो गुना में रहता है वो बड़का रहता है, क्योंकि भाग देने पर छोटा हो जाता है। अब बता इसके बाटा में 1 ले ले, कितना हो जाएगा √3, हाई कितना हो जाएगा 9 3 का 27, 270 माइनस कितना 90। और किसी के दिमाग में ये भी आइडिया चल रहा होगा कि सर कैसे कर दिया, तुम लोग चाहेगा तो एक और चीज़ दिमाग लगा सकते हो यहाँ पर कि इसका परिमेयकरण कर लेंगे। किसका? इसका खाली परिमेयकरण कर लेंगे। इसका परिमेयकरण करने का मतलब √3/√3। अब √3 मिलकर इसको काट देगा 30 मरतबे, 30√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 30√3। अब बताओ 90 को √3 में से 30 को √3 घटा लेंगे 60√3 आंसर। समझ में आ गया? परिमेयकरण कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बुझा रहा है? अगला दूसरा क्वेश्चन, अरे देना उम्मीद का आगे देखा। बनाते वक्त अगर ना याद रहेगा नहीं, क्या बोलते हैं थ्योरी, गुना में है तो आप रूट में √3 नीचे से नीचे काटिए। दोनों √3 मिला के एक में काटने का 3 से तो गुना में बकलोल भी आई 90/√3 रहो, आगू ने √3 रहो, फिर √3 रहो, तो √3 मिलकर 3 ना हो गई, 90√3 ना हो गई, है का सही कट जाए 30 मरतबे ना हो गई, दोनों √3 मिला के एगो 3 बना देंगे। आप वहाँ पर काट दिया है इसलिए बन गया, जो बराबर में कट रहा है। अरे बकलोल हाई √3 में एगो 3 ना हो जाएगी तो 3 से काट देंगे। यही बुझ लो कि हेकरे सही काट दिल बनी। कन्फ्यूज याद देता है कहो चलो का रे। अब देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, या हाइट एंड डिस्टेंस का ये दे दिया तुम्हारा 10 मीटर, बुझा गया, ये दे दिया 10 मीटर, और यहाँ पर दे दिया तुम्हारा 45 डिग्री, कितना दे दिया वो, और यहाँ पर दे दिया 60 डिग्री। देखो बाबू किसी को कौन डाउट नहीं, तो देखो यहाँ पर यह 10 मीटर दिया है, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 60। 45 पर तो दोनों बराबर होता है, तो इसका मतलब है ये 10 हो जाएगा, और 60 से गुना कराएंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 10√3। अब बताओ अगर इसका ऊंचाई कह दिया होता कि ज्ञात कर दो इतना दूरी के बीच के, तो क्या करेंगे 10 को घटा लेंगे, क्या हो जाएगा हो, तो 10 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1। ये ऐसा क्वेश्चन एक नंबरिया में डाल देता है, फोटो ना बना के देगा, क्वेश्चन कह देगा कि एक भवन 10 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, और किसी अन्य बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तथा भवन के पाद और उस बिंदु के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बुझा गया? तो ऐसा क्वेश्चन फोटो बना रहेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, ये एक नंबरिया का ट्रिक।